नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल के नंबर आ गए हैं और एनडीए को करीब 360 से लेकर 340 से लेकर 360 सीट के बीच में यहाँ पे मिलने वाली है। तो कह सकते हैं जो 400 पार की बारी हुई थी तो वो 400 पार तो नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, कल का प्लान आपके पास कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी की सिचुएशन। तो निफ्टी का ये पैटर्न मैंने आपको मल्टीपल टाइम बना के दिखाया है, एग्जैक्टली बना रखा है ताकि मैंने वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो और आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब देखो एग्जिट पोल आ गए हैं तो एग्जिट पोल पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही। ठीक है, अब अल्टीमेटली जो 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अ, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट एज इट इज़ नॉर्मल ही रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि मार्केट को ये ऑलरेडी पता थी कि बीजेपी आने वाली है। तो मैं नॉर्मल प्लान ही लेके चलूँगा। नॉर्मल प्लान क्या है कि अपर रेंज में इस लेवल के आसपास मार्केट जाएगा तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, और इस रेंज के आसपास आएगा तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। दोनों केस में जो स्टॉप लॉस है वो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे सेलिंग साइड पे नीचे आता है और अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, 22,000। 22,000 के नीचे क्लोज हो जाए आप एग्जिट कर लीजिएगा, या 22,000 के नीचे ट्रेड करना लग जाए तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। और ऊपर की तरफ जो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर ये 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो भी आप अपने लॉन्ग की पोजीशन से, मतलब अगर आप ऊपर शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आया। यानी इसी रेंज को मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा। अगर ये मान लो गैप अप खुलता है, 23,000 के ऊपर खुल जाता है किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा। और अगर गैप अप डाइल्यूट हो जाता है, मान लो 200 पॉइंट गैप अप खुला और फिर ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, 150 रह जाता है, 100 रह जाता है, 50 रह जाता है, तो मैं शॉर्ट को पोजिशनल भी कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इवेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का बेसिकली आवरली चार्ट में लगा देता हूँ, तो ये हमारा जो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जिस पे ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, और ऊपर हमने ये हाई बनाया था, उसके बाद ये हमारे पास हाई मिला था जो रिसेंटली था। अब ये ऑलमोस्ट के सेंटर में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो जाहिर सी बात है 50,000 इसके लिए टारगेट हो सकता है। वहाँ पे अगर जाता है, नया टारगेट नया हाई बनाता है, तो वहाँ से एक बार दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए जो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 48,000 का, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका होगा 50,500, 50,300। ये जो जोन होगा ये आपका रेजिस्टेंस का जोन होगा, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट है डायरेक्टली जो कि कल जब मार्केट ओपन होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करूँगा। देखो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सिंपल सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, हालांकि मैंने ऑलरेडी पोजीशंस सेलिंग की तरफ बनाई हुई है, बट मैं थोड़ी सी और ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप एग्जिट पोल के नंबर दिख रहे हैं, बीजेपी ऑलरेडी जीत रही थी, ये मार्केट को ऑलरेडी पता थी। बट 400 का जो बेसिकली नारा था कि 400 पार हो सकता है, नहीं हो सकता, मार्केट उस चीज़ को जज करने की कोशिश करता, क्योंकि वो मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी पूरी मतलब ऑलमोस्ट सारी सीटें जीत सकती है, तो उसके चांसेस थोड़े से अब कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा व्यू क्या रहेगा, 22,500 के शॉर्ट स्ट्रेडल पे मेरा सबसे ज़्यादा व्यू है, क्योंकि 22,500 का जो शॉर्ट स्ट्रेडल है इसकी जो वैल्यू है करीब करीब 850 पॉइंट की है। ठीक है, 850 पॉइंट का मतलब सिंपल सा इतना ये है कि जो मेरे को रेंज मिल रही है ना, मेरी सेफ्टी की जो रेंज मिल रही है मेरे को, वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। जैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे लेट अस सपोज मैं इसको सेल करता हूँ। ठीक है, ये सेल हुआ और ये सेल हुआ। ठीक है, अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि करीब करीब जो मेरी रेंज आ रही है वो आप देखो रेंज कितनी है, 21,600 से लेके 23,350 की रेंज में। और इसमें जो प्रॉफिटेबल वाली जो रेंज है वो आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको जूम आउट करते हैं हम, तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से है आप देखो, करीब करीब 21,700 से लेके, मतलब 21,750 से लेके, अगर निफ्टी 23,000
200 तक भी अगर ये क्लोज होता है, 23,150 तक भी कहीं पे भी क्लोज होता है, यानी आप सोचो 21,800 से लेके 23,100 के बीच में कहीं पे भी क्लोज होता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, कुछ ना कुछ इवन आपका अगर जाओगे तो ऊपर 23,300 भी एक्सपायर होता है ना, तो भी 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो रेंज बहुत बड़ी है। ये रेंज तभी यहाँ पे धोखा दे सकती है जब मार्केट बिल्कुल ट्रेंडिंग मूव में जाए, और वो चांसेस अगर होता है तो मार्केट दिखेगा चलते हुए, तो मैं अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, बट ओवरऑल जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए मेरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रैडल की तरफ मेरा ज़्यादा जा रहा है। और अगर मैं अपने आप को सेव करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 22,000 की पुट बाय कर लेता हूँ, एक मतलब एक हैजेस बाय कर लेता हूँ, 22,000 की पुट बाय कर ली, और यहाँ पे सॉरी, अगर मैं इसको 22,000 की एक पुट बाय कर ली और 23,000 की एक कॉल बाय कर ली मान लो। अब भी मैं इसको एनालाइज करता हूँ, तो अभी आपको जो रेंज है वो करीब करीब आपको 22,120 से लेके 22,800 तक की मिल रही है। ठीक है ना, जो कि काफ़ी हद तक एक बड़ी रेंज है, और इस रेंज के बीच में अगर मार्केट एक बार भी आ गया, मान लो मंडे या ट्यूसडे या वेनसडे में भी, तो एक सफिशिएंट प्रॉफिट बन सकता है एक लॉट पे। क्योंकि जो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, आप देखो यहाँ पे हेजेस लगाने के बाद आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है आपका 9,700, और जो मैक्सिमम लॉस है वो 2,700। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर गलती से 22,500 पे एक्सपायर हो गया तो आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर टाइम 1:1 का मिल सकता है। तो ये सिचुएशन काफ़ी हद तक एक अच्छी लग रही है। ठीक है, क्योंकि रेंज बड़ी है, 22,100 से लेके ऑलमोस्ट 22,900 की रेंज है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे 49,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू अभी भी स्टिल कितनी चल रही है, ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट की चल रही है। 1900 पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देखूँ तो 1900 पॉइंट का आपका सिचुएशन होगी 49,000 पे, तो यहाँ से सीधा आपका लगा लो 51,000। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लेवल हो गया, और नीचे अगर आप जाते हो तो 49,000 पे करीब करीब ये लेवल हो गया। अब अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट क्या कर सकता है, ये जो पैटर्न है इसको क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर 47,000 के नीचे ये इसने थोड़ा सा भी लो बनाया तो कहीं ना कहीं ये फिर इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना, और ऊपर की तरफ जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट ऊपर क्या है, ऊपर कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स आते हैं वो आपके इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपका अराउंड लेवल का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 50,500 का। तो 50,500 पर रेजिस्टेंस ले सकता है, 47 या 47,500 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो रेंज के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट रहेगा अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग पे थोड़ा सा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि प्रीमियम हाई है। यहाँ पे बाइंग का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे इतने हाई प्रीमियम में अगर आप बाय भी कर लोगे, जैसी आउटकम आएगा आपका विक्स ड्रॉप हो जाएगा, आईवी क्रैश हो जाएंगी, तो आपको वैसी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। टेम्पररी प्रॉफिट अगर दिखेगा तो वो थोड़ा बहुत दिख सकता है आपको, बट चांसेस वेरी हाई कि ये थोड़ा सा रेंज में ही फंसने वाला है। तो इसी के हिसाब से मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास पैसे हैं ऑप्शन सेलिंग के तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा काउंटर ट्रेड लेने का प्लान करिएगा। काउंटर ट्रेड लेने का मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो तो ऊपर के लेवल पे, यानी अगर 23,000 के आसपास जाता है, 23,100, 23,050, यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे फोकस करिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ 22,000 के आसपास आता है, कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बने 22,000 के आसपास से, तो तुरंत बाय करने की कोशिश करिएगा। और उसको होल्ड भी कर सकते हो 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वो फॉलोअप में ज़रूर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर सेलिंग आई तो फॉलोअप में नीचे की तरफ जरूर सेलिंग दिखाएगा, क्योंकि फिर वो 1-2 दिन का ट्रेंड डिसाइड करेगा। निफ्टी के लिए ये है सेम चीज़। बैंक निफ्टी अगर आपको 50,500 या 50,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर सेल करिएगा। ठीक है, और अगर वो सेलिंग आपकी कंफर्म हो रही है, नीचे की तरफ मार्केट शिफ्ट कर रहा है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी ले जा सकते हो, टारगेट थोड़ा सा बड़ा रख के चल सकते हो 48,000 का। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, या 48,000 या फिर आपका अराउंड 47,500 तक का टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये व्यू है जिसके हिसाब से कल मैं काम करने वाला हूँ। बेसिकली 2-3 दिन में, मतलब अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि प्रीमियम हाई है। लेट द मार्केट एक बार विक्स थोड़ा सा क्रैश हो, आईवीज क्रैश हो, प्रीमियम सस्ते हो, देन फिर ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बट अभी की सिचुएशन में ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा,
मिल सकता है, लेकिन आपको वो आपके जो फेवरेबल कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा बाइंग के साइड फेवर नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई हैं। इतने हाई प्रीमियम में इतनी लोअर रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं धोखा दे देता है। जैसे बजट में हुआ था, बजट में पूरा मार्केट साइडवेज चला गया था, तो क्या हुआ, सेलर पूरा पैसा बना गया। मतलब इंट्राडे में 500 पॉइंट निफ्टी का एक शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू देखी गई थी 500 पॉइंट, जो कि बहुत बड़ी होती है। और अभी 4 दिन की जो वैल्यू है वो 850 पॉइंट की है, जो कि बहुत बड़ी है। ऑप्शन सेलर को ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत दिन में मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसके हिसाब से ज़रूर रिएक्ट कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।